5 साल के लंबे इंतजार के बाद टेलीकॉम कंपनियों की एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी एक ग्राहक से होने वाली औसत कमाई एक बार फिर बढ़ने लगी है। दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद कंपनियों के आरपूस 142 रुपए तक पहुंच गए हैं। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां अगले 6 से 12 महीने के अंदर आरपूस में 25% की और बढ़ोतरी कर सकती हैं। 5 साल के बाद टेलीकॉम कंपनियों के एवरेज रेवेन्यू पर यूजर टेलीकॉम कंपनियों के लिए अच्छे दिनों की तरफ इशारा करने लगे हैं। दिसंबर में कंपनियों के प्रीपेड टैरिफ बढ़ने और वर्क फ्रॉम होम के चलते डेटा की खपत बढ़ने से ट्रेंड पॉजिटिव हुआ है और दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद कंपनियों के आरपू 142 रुपए तक देखने को मिले हैं। अगर पिछले 5 सालों के आंकड़े पर नजर डालें तो 2015 से 2018 के बीच यहां लगातार गिरावट ही रही और ये 69 रुपए तक गिर गए, लेकिन उसके बाद 2019 में मामूली बढ़त देखने को मिली। पर अब ये 142 रुपए पर हैं, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों को लगता है कि ये काफी नहीं है और अभी और बढ़ोतरी होनी चाहिए। हम बार बार ये बोलते रहते हैं कि आरपीयू बढ़ने की सख्त जरूरत है और उसके लिए अंतर्गत हमने सरकार से ये रिक्वेस्ट किया है कि वो टैरिफ्स और टैक्सेस और लाइसेंस फी को पुनः विचार करें, जिससे कि फाइनेंशियल बर्डन टीएसपी पे कम हो। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां अगले 6 से 12 महीनों के अंदर टैरिफ में 25% तक की बढ़ोतरी और कर सकती हैं। क्रिसिल की माने तो टेलीकॉम कंपनियों को अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने, 5G नेटवर्क लगाने और एजीआर की रकम चुकाने के लिए टैरिफ में बढ़ोतरी करनी ही होगी। इससे कंपनियों का आरपू 175 से 180 रुपए तक पहुंच सकता है। डेफिनेटली गिवन इंडियाज प्राइस ऑफ स्पेक्ट्रम, जो टेक्नोलॉजी की ऑब्सोलेसेंस हो रही है, जो इंडिया में टैक्सेबल लेवीज हैं टेलीकॉम पे, इन सब को अपने जहन में रखते हुए 145 कभी भी सफिशिएंट नहीं हो सकता फॉर अ सस्टेनेबल इंडस्ट्री। इन दरों को बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, इमीडिएट फ्यूचर में ऑलमोस्ट डबल। हालांकि कंपनियों की टैरिफ में बढ़ोतरी उपभोक्ता की जेब ढीली कर सकती है। पिछले 4 सालों से सबसे सस्ती दरों का फायदा उठाने वाले उपभोक्ताओं को अब बढ़ा हुआ बिल चुकाना पड़ सकता है। असीम मनचंदा, दिल्ली। और देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने वीवीडीएन टेक्नोलॉजी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया। इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से टेलीकॉम सेक्टर में करीब 1 लाख नौकरियां पैदा होंगी। वीवीडीएन के को-फाउंडर विवेक बंसल का कहना है कि इस कदम से देश को कई नौकरियां और काफी मजबूती मिलेगी। देश में रोजगार के अवसर भी अब एक अच्छे प्रस्तुत हो रहे हैं और ये सब तभी संभव हो पाया है जब आदरणीय प्रधानमंत्री ने इसको एक अवसर में बदलने की चिंता की और उसके हिसाब से लाने का काम किया है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से कोरोना का काल हम सब के लिए एक पॉजिटिव दिशा लेकर आया है। अब आने वाले समय में अच्छी रफ्तार के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। इस फैसिलिटी के द्वारा हमारा कंपनी का विजन है कि हम अगले 3 साल में 1 लाख लोगों को जॉब दें और वो इसी फैसिलिटी के द्वारा ही हम समर्थ बनेंगे और लोगों को जॉब दे पाएंगे।